कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिम वहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। इस श्लोक में कवि रावण अपने आंतरिक शांति और प्रसन्नता की कामना करते हैं। उनकी इच्छा है कि वह भगवान शिव के नाम के मंत्र की भांति जाप करके खुशी पाए। एक सुंदर गुफा में जाकर गंगा नदी के किनारे ध्यान करें, नमस्कार मुद्रा में हाथ उठाकर प्रार्थना करें, अपने मन को नकारात्मक विचारधारा से शुद्ध करें और अपनी अपनी अविचलित दृष्टि केंद्र को अपने कपाल में भौहों के मध्य, जहाँ भगवान शिव की तीसरी आंख होती है, वहां अपना ध्यान केंद्रित करें। In this verse, the poet Ravan aspires for inner peace, longing for the blissful moment when he will finally find happiness through the chanting of Lord Shiva's name as mantra. By dwelling in a sacred cave along the shores of the holy river Ganga, and with hands raised in reverent prayer in the Namaskar Mudra, while purifying his mind from negative mindset and focusing his unwavering gaze upon the center of Lord Shiva's forehead in between his eyebrows, just like his third eye. यार मतलब क्या बताऊं, इस श्लोक में एक एक शब्द से मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ और एक एक शब्द से मैं बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ यार, क्योंकि इस श्लोक में अगर आपने ध्यान दिया है तो बारीकी से समझाया गया है कि जिंदगी जीनी कैसे है। वो तो है, मतलब जब हम ये श्लोक रिकॉर्ड कर रहे थे उसकी मीनिंग भी हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई वर्कशॉप चल रहा हो ऑन हाउ टू फाइंड एंड सस्टेन इटर्नल हैप्पीनेस। मतलब अगर जीवन में खुश रहना है, हैप्पीनेस चाहिए, तो भगवान शिव की आराधना एकमात्र ऑप्शन बचता है। भाई मेरे तो एक लिटरली शब्द को क्यों पकड़ रहा है। उनका इस श्लोक का तात्पर्य बेसिकली ये है कि अगर जीवन में सक्सेस चाहिए या खुशी चाहिए तो जो फिजिकल प्लेजर्स हैं या फिर जो कह सकते हैं शारीरिक सुख जो है, हाँ इन सब से तो तू बहुत रिलेट करेगा एनीवेज, तो जो शारीरिक सुख से है उससे हमको कहीं ना ऊपर उठ के हमारे मेंटल लेवल पे, माइंडसेट लेवल पे उसको वो खुशी महसूस होनी है। और ये खाली इस श्लोक में ही नहीं बल्कि काफी सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में इसी चीज का जिक्र किया गया है। और जो भी योगी हैं जो मेडिटेशन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहते हैं और इस श्लोक में उसे बखूबी बता दिया गया है। अरे सिर्फ इस श्लोक में नहीं ना, ये तो हमने अपने लास्ट श्लोक में भी ये इसी चीज पे जिक्र किया था और कहीं ना कहीं यही सब डिस्कशन हुआ था। एंड देन अगेन ये सिर्फ हमारी स्क्रिप्चर्स की बात नहीं है, जो इतने भी मॉडर्न न्यूरोबायोलॉजिस्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी मानते हैं यार कि जब आप अपने माइंड पे वर्क करते हो, आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, तो कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन्स और यूजफुल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाते हैं और पर्सनालिटी को भी कहीं ना कहीं मोल्ड करते हैं। ये सब कुछ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं ये, और इन बातों का कहीं ना कहीं अंत भी नहीं है। ट्रू। ठीक है, तो हम समय को ध्यान में रखते हुए बातों को अपनी करेंगे। खैर, आप देख रहे थे हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, एक अलौकिक अनुभव। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और फॉलो कीजिए हमें इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच।